ॐ ईश्वर्यसहस्रंसो तेजराशे जगत्पते अनुकंपय मया भक्ता ग्रहणार्घ नमस्ते जवाकुसुम संकाश्यम काश्यपेयं महद्युतिं द्वान्तरी सर्वपापज्ञ प्रणतोरम ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म विष्णु शिवशक्तिरामकृष्ण जड़चैतन्य नरसिंह भैरवाय हनुमन्ताय सर्वरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे शुभं भवानी सहितं नमामि। ॐ ह्लीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः। ॐ ह्लीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः। ॐ त्वमादिदेवो पुरुषो पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदास्य वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोर्यग्निः साङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। ॐ कार्पण्यदोषोपहः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताय यच्छेषानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिशस्ते शाधि त्वां प्रपन्नम। आप सभी सुधीजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीप ज्योति नमस्ते दीपावली की इस सूर्योदय के समय आप सबका जीवन मंगलमय हो। आए जीवन के इस प्रकाशोत्सव का पर चिंतन मनन और अपने जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए आत्मचिंतन करें, अपनी राह को आगे करें, अपनी सदमार्ग पे जीवन को लगाएं। राष्ट्र के जिसमें भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके कल्याण के लिए जीवन को समर्पित करना ही मनुष्य जीवन का सबसे सर्वोच्च कर्म है, पथ है, उद्देश्य है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सर्वभूत हिते रता। ज्ञान क्या है? अज्ञानता से सत्य तत्व का आत्मसात करना ही ज्ञान है। जीवन क्या है, सृष्टि क्या है, सृजनहार क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको जानना ही जीवन की सार्थकता है। जीवन संग्रह में नहीं है कि केवल धन, ईंट, गारा, बजरी, धनादि सर्जन किया जाए, पद अर्जन किया जाए, या लोकेशना या पुत्रेषणा इत्यादि में जीवन को गंवाया जाए। जीवन का मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इस संसार का रचनाकार कौन है, आखिर किस उद्देश्य के लिए। जब परमात्मा त्रिगुणातीत है, सत तम रज और तम से अलग है, तो फिर सृष्टि की रचना क्यों की? इन सब जब मूल प्रश्नों का उत्तर इंसान अपनी झूठी पहचान के लिए वो अपने शरीर को न मैं देह हूँ न देव हूँ, कुल, स्थान, जाति, लिंग, भेद, नस्ल इत्यादि को अपना प्रतीक मान जाता है कि मैं इसका बेटा हूँ, जबकि नहीं। ये संयोगवश कुछ समय का है, क्षणिक
आभास है। मैं कौन हूँ? मैं इस देह में हूँ इस समय, उससे पहले कहाँ था? क्या था? ये अनंत यात्रा का उद्देश्य क्या है? यही ज्ञान है। और इस ज्ञान को आत्मसात करके जीवन में उतार के इस सृष्टि के मैं अपने कर्म पथ पर अग्रसर होना ही जीवन का असली धर्म है। धर्म धारण करने की चीज होती है। दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया जिसमें नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता। जिसमें संभाव नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता है। अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंबकम। संसार में लोग ये सोचते हैं, बचपन में ही जब मेरे मन में ये विचार आया कि मैं कौन हूँ, ये विचार हमेशा प्रभु की कृपा से आता है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा था, मैं भक्ति से, ज्ञान से, तप से, जप से, पद से, प्रतिष्ठा से नहीं मिलता हूँ। मैं मिलता हूँ तो केवल अपनी कृपा से, अनन्य प्रेम। अनन्य भक्ति जिसे भी कहते हैं, अनन्य भक्ति भी तभी हो सकती है जब प्रभु की कृपा हो, प्रभु उस मार्ग पे अनुसार जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हरि लेहि। ये विचार होता है। अक्षरम परम ब्रह्मम वेद रूप सनातनम। विचार ही मैंने शक्ति, और विचार ही सृष्टि को संचालित करने के लिए परमात्मा का एक बहुत जबरदस्त यंत्र है। इसी से ही सारी सृष्टि संचालित होती है। किसी में राग, द्वेष, सर्व कल्याण की भावना, जगत के कल्याण के लिए नहीं तो अधिकांश इंसान इस प्रकार के कामों में न हो। वो अपने पेट और उदर, अपने नाम, अपने कुल को, अपने आप को, आप ये समझते हैं कि मैं इस नाम वाला हूँ। नाम भी आपको बाद में मिला। ये शरीर है, ये शरीर भी आप नहीं हो। ये शरीर भी आपको गर्भधारण करने के बाद माता पिता के संसर्ग से मिला। अन्य पंचभूत तत्वों के पर आप अपने को मनुष्य समझते हैं। मनुष्य भी बाद में बने। आप किसी भी योनि में जा सकते थे। चर अचर तमाम इसमें लक्ष्य राशि योनियों से ही किसी में भी निराकार साकार का भेद करना हो अज्ञानता है। परमात्मा ने ये साकार सृष्टि बनाई, ने केवल साकार ही रहे, निराकार रहे। वो सब में व्याप्त होकर भी चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, इस महान उत्सव में अब इस अज्ञानता में मैं इस पद हूँ क्षणिक। जैसे नाटक में कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, वो होता नहीं है। क्षणिक हम तब से, ज्ञान से, हठ योग से हम खुशी स्थिति में, भावातीत स्थिति में आ जाते हैं। पर उसके बाद भी हमारी अंतःकरण की मूल प्रवृत्तियाँ जब तक निर्मल नहीं होती है, तब तक हम उसी भाव में काम वासना, ये काम और वासनाएं जैसे कहते हैं, इस सृष्टि की ये संचालित करने के अंग हैं। ये न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। किसी को अधिकता जीवन के संसर्ग को चलने के लिए, जीवन के इस पथ को चलने की यात्रा है। आज हम इस चोले को, इस कपड़े को, आवरण को पहनकर जीवन यात्रा कर रहे हैं। कल न जाने किस आवरण में होगा। हमने अपने जीवन पथ में जब से आंखें खोली, स्मृतियाँ आगे आई, हमने अपने नाना प्रकार के रिश्तों को आत्मसात किया, हमारे साथ रहे, उनके हम संरक्षण में रहे, अपनत्व में रहे, प्रेमत्व में रहे। उनके स्नेहों से, उनके मार्गदर्शन से, उनके अपनत्व से संसार को समझने की कोशिश की, इस जीवन पथ को चलने की कोशिश की। आज वो नहीं है। माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, सास ससुर, इष्ट मित्र,
जितने संसार में कुछ दृश्य हैं, कोई अदृश्य हैं, कोई अभी साकार हैं, कोई जानन, कबीरदास ने कहा था, साधु ये मुर्दों का गाँव। सूरज मरत है, चंद मरत है, मरता है धरती आकाश। जगत चवेना काल का, कुछ मुंह में कुछ को। ये अनंत कोटि में मनीषी इस भारतीय संस्कृति की अनुपम धरा में अनादिकाल से कितने भी ऋषि मुनियों ने ये देखा, जिन्होंने कहा था साधु ये मुर्दों का गाँव। जगत चवे ना काल का, कुछ मुंह में कुछ को। तो वहीं दूसरे मनुष्य कहते हैं मानस हूँ तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव। जो समदर्शी हैं, मीरा कहती थी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्व मूलक दी मेरी सतगुरु कृपा करो। और हनुमान जी कहते थे कि मेरे तो वो राममय है, सकल सृष्टि को राममय जानते थे। तो कितना अद्भुत अलौकिक है, जीवन यात्रा है, जीवन पथ है। इसमें विचरण करने वाले भी अपने आप को, जब प्रभु की कृपा होती है तो आदमी के अंदर ये प्रश्न होता मैं कौन हूँ, सृष्टि का सृजनहार है कौन है, और इस सृष्टि को क्यों बनाया और हमारी यात्रा का उद्देश्य क्या है। जब उस प्रभु की कृपा से कोई नरेंद्र, जब विवेकानंद बन जाता है, उस प्रभु की कृपा से कोई राम तीर्थ बन जाता है, उस प्रभु की कृपा से कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में आता है, उस प्रभु की कृपा से जब विट्ठल बन जाता है, जब कोई चाणक्य बनता है तो कोई शंकराचार्य बनता है, अभागा कोई रावण बनता है तो कोई कंस बनता है, कोई आतताई बनता है, कोई क्रूर कसाई चंगेज सिकंदर की तरह बनता है, कोई सम्राट बनता है स्वप्न में, अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य बनता है, राग द्वेष से लिप्त हुआ है, सबकी सेवा में, सबको कल्याण के लिए जीवन के जब परम गंग जब मन में उतरती है और अपने कर्मों में वो करता है, वही साधु, वही परमात्मा स्वरूप। कण कण में भगवान विद्यमान है। इसलिए इसमें कहा है खुदा ने, ये जितने भी संप्रदाय हैं जिसमें भी दया न हो, ज्ञान के इस पथ पे, जीवन के अनंत पथ पे आगे बढ़ने के लिए भारतीय संस्कृति को आत्मसात किए बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। ये सतमार्ग के लिए कोई आदमी इस अंधकार की भरे रास्ते में जलाने के लिए कोई जुगनों का सहारा लेता है, कोई मसाल उड़ता है, कोई सूरज और चांद को लेता है। ज्ञानवान आत्मज्ञान के प्रकाश के बिना इस सृष्टि के भवसागर से पार उतरना असंभव। इसलिए ये समझना है कि जुगनू ही पूर्ण है, मसाल ही पूर्ण है, दिए ही पूर्ण है, ये मोमबत्ती ही पूर्ण है, ये चंद्रमा ही पूर्ण है, ये सूर्य ही पूर्ण है। पूर्ण वही जो आत्मज्ञान से जिसने आलोकित हो चुका है, जो सारे सृष्टि में परमात्मा के स्वरूप मानता है, जिसमें कृष्ण ने ये कहा था कि मैं सर्वभूतों में मैं ही, मेरे से अलग इस सृष्टि में कोई भी नहीं। इसीलिए साधु संत ये कहते हैं नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो। इस सृष्टि में सत्य के अलावा, परमात्म तत्व के अलावा किसी की सत्ता न कभी विद्यमान थी न विद्यमान रहेगी। अज्ञानी लोग इसे अपने आप को सनातन तक स्थापित करने का कृत्य करते हैं, भूल करते हैं, उसी में राग द्वेष दुखों की विभीषिका में फंसे जीवन को लोग करते हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय मनुष्य जो अनंत काल से दीपावली को इस ज्ञान की अलौकिक, ये अज्ञानता से लोभ लालच तमाम अवगुणों से दूर होकर सद्गुण सबके परमात्मा का स्वरूप मान के सबके कल्याण के लिए समर्पित होकर और परम तत्व में स्वयं को
समर्पित करने का जो ये परम वो है, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है। अक्षर ज्ञान का मतलब अर्थार्जन तक नहीं है। अक्षर ज्ञान का अक्षरम परम ब्रह्मम वेद रूप सनातन, जिसने सत स्वरूप परमात्मा का बोध कर दिया, जो केवल व्यक्तियों तक सीमित रहते हैं, जो सोचते हैं जिनके चराचर सृष्टि के अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचनाकार, इसमें सब में वही है और वही केवल, जो केवल अपने आराध्य को ही सत मान लेते हैं। आराध्य को इस नमन करना चाहिए, पर कभी किसी जीव किसी भी दूसरे को द्वैत दृष्टि होने से ही अज्ञानता मजबूत होती है, अधर्म फलता है। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों का हित करना, अपने स्वार्थ में लिप्त रहना, संग्रह इत्यादि में करना, अयम निज परो वेति गणाम लघुचेतसाम उदार चरित्रानामो वसुदैव कुटुम्बकम। ये जो वसुदैव कुटुम्बकम क्या है? परिवार है, एक नींद है। यही दीपावली का पूर्व प्रकाश है। सब में मैं परमात्मा मानना ही, सारे जीव जंतुओं पर परमात्मा स्वरूप मानकर उनसे आत्मसात करना ही दीपावली का महान संदेश है। इस दीपावली के पूर्ण पर्व पर अष्टावक्र का हमें ध्यान आता है। लोग अपने रूप पे, अपने ज्ञान पे, अपने धन पे, अपने पद पे, अपने कुल पे, इसी महान जीवन के इस पथ पर एक बार जब मैं चिकित्सालय में था, तब एक कविता का सर्जन परमात्मा ने किया था। तो उसमें यही था, मत कर तंधन कुल का गौरव, सब खाक में मिटते देखा है, कहाँ सूर्य चंद्र पुलस गए, ये सब मिट्टी में मिले। बड़े बड़े धनपति कुबेर मिटे, मत मान किसी को तुच्छ, यहाँ शिव श्री हरि की मूरत हैं। सत्ता के नशे में मदहोश न हो, आंखें खोल कर देख जरा, कितने सुंदर महल थे जो खंडर में बदले देख जरा। मिट्टी में मिले हैं तख्ताज यहाँ, वक्त की जरा सी थपेड़ों से, मत मान किसी को तुच्छ, यहाँ अपमानित श्री हरि ही होंगे। उस परम पिता की सुत है सब, उसकी कृपा को देख जरा। सत्ता के नशे में मदहोश न हो, आंखें खोल कर देख जरा, तुझको तन धन बनवाए दिया सब उसने, किस बात का करता गर्व बता, तू तो सदा ऋणी उसका सदा। सत्ता के नशे में मदहोश न हो, आंखें खोल कर देख जरा। जब इंसान इस आत्मचित प्रवृत्ति को, परमात्मा इस विचार को प्रेषित करता है, तब उसके मन में दीपावली आती है, तब उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है, तब वो कह सकता है, सुखे दुखे समय कीर्तन, लाभो लाभो जयो जयो। आज मैं इस दीपावली के शुभ पर्व पे आपको ये संदेश देना चाहता हूँ। परमात्मा की कृपा से हमने कई साधु संतों का संत किया, जिसमें शंकराचार्य माधवासम जी महाराज, जिसमें हम काला बाबा जी का सदस्य साथ रहे, और अनेक अनंत साधु संतों से हम उनके जीवन वृत्तों से, उनके विट्ठल जी से, रामकृष्ण परमहंस से और अनेक साधु संतों से गीता तत्व चिंतन का हमने कई वो किया। कई साधु संत बहुत होते हैं, बाद में वो अपनी पूजा माया मोह लोकेशना में रहते हैं। हमने कई साधु संतों का जो बहुत अच्छे परमात्मा की कृपा से सरस्वती का वास होता है, कुछ सतमार्ग पे भी चलते हैं, पर लेकिन अज्ञानता के में माया मोह में लिप्त होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं, कुकर्मों में लिप्त हो जाते हैं, उनका भी हमने पतन देखा।
तो इसलिए मत कर चंदन कुल का गौरव सब खाक में मिटते देखा है। कहाँ सूर्य चंद्र वंश गए, कहाँ पुलस कुल भूप गए। इसी मिट्टी में धरा में मिट्टी में बड़े बड़े धनपति कुबेर मिटे। मत मान किसी को तुच्छ यहाँ, सब श्री हरि की मूरत है। इसमें चींटी से लेकर सुंदर से ये तमाम जितने भी वो है, इसने मच्छर से लेकर तमाम सृष्टि के जितने भी हैं मनुष्य, सब चराचर के अनंत कोटि प्रमाण उस परमात्मा को नमन करते। तो हमने उनका पतन नहीं कहा। तो यही कहते हैं, यही परमात्मा को विचार और कुसंग नरक से भी पति है। स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। जो दिव्य जिसमें परमात्मा की कृपा हो वो जानता है स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। ये रौरव न रखा है कुसंग होना, कुविचार आना। तो उस कुविचार को मिटाने के लिए केवल परमात्मा का स्मरण करो। हे प्रभु, किसकी तरह से, जिस तरह से कि कैकेयी ने कहा था, राम तुम परमात्मा हो, तुम सत तत्व रज तमो से जुड़ो, फिर इस अपयश का भाग्य मुझे क्यों है। वही कुंती ने भी कहा था, प्रभु अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे हमेशा दुख देना, क्योंकि सुख में मैं विस्मृत हो जाऊंगा। अहंकार और अज्ञानता से मैं खुद को खुदा से आगे समझूंगा, खुद को खुद ही से बुलंद कर। खुदा केवल पैगंबर साहब नहीं, खुदा मतलब जो खुद को अपने को महान समझ बेता वो खुदा। ये संसार में जितने भी धर्म पथ के प्रदर्शक हुए सब सत तत्व के राय ही रहे, सबको नमन करते हैं। परंतु मूल प्रश्न, मैं कौन हूँ, किस राह पे आगे चलना है। ईसा मसीह जी हूँ, रामकृष्ण हूँ, बुद्ध हूँ, सरस्वती हूँ, पैगंबर साहब हूँ, सब इस विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इस धरती पे आए। और उनको मानने वाले उनके भाव को कहाँ तक समझ पाते हैं। और इंसान को जब तक आए तब तक एक शब्द समझना चाहिए, सत तत्व को ग्रहण करना। सार सार को गहले ही थूता दे उड़ाए। वर्तमान समय के हम इस संसार में पराई हैं। अपनी राह का निर्धारण और अपनी दुनिया का निर्धारण हमने करना है। इसलिए अपनी दुनिया खुद बसाते हैं लोग, फिर भी इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते लोग। सभी इस दीपावली के पावन पर्व पर सभी जीव मात्र को, जड़ चेतन को, सबके कल्याण की हमारी जो शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी संतों, परमात्माओं, सत प्रदर्शकों और इस प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित रहे अपने पूर्वजों, अब तक की जितने भी महान संत है वो सब हमारे ऊपर हो रहे हैं। इस संसार को सब कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। इस अज्ञानता में डूबे, अंधकार में डूबे लोगों को दीपावली की राह दिखाना चाहते हैं। उन सबको नमन करते हुए मैं आप सबके कल्याण के लिए और इस जीवन को सार्थक बनाने की आपसे आशा करता हूँ। इस विश्व को कल्याणकारी बनाएं। 2 दिन की इस जीवन यात्रा को, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और ये करें। नमस्कार।